बड़ी अच्छी की बात है कि सरकार स्वयं चंडीगढ़ गई थी उनसे बात करने के लिए। जो उनकी मांगें, अधिकतर मांगें मान ली गई हैं। कुछ मांगें राज्य पे आधारित है, उन पर सरकार बात करेगी, आगे देखेगी कैसे उसको निर्णय करना है। लेकिन आंदोलन करना उनका अधिकार है, लेकिन किसी भी प्रॉपर्टी को, सरकारी प्रॉपर्टी को आघात पहुंचाना, यातायात को रोकना, ये उनका अधिकार नहीं है। सरकार उस पर कार्रवाई करेगी और देखेगी किस प्रकार से जनमानस के जीवन में कोई परेशानी ना आए, उसको दूर करने का काम करेंगे। राहुल गांधी ने जिस तरह से बुलेट फायर करे जा रहे हैं, उसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लेकिन किसानों से बात करनी चाहिए। पहले की सरकारें बात करती थी। और दूसरा, उन्होंने ये कहा कि हमारी सरकार जैसे इंडिया अलायंस के बनेगी, हम पहले गारंटी देंगे एमएसपी की। काहे की गारंटी दे रहे हैं? वो स्वामीनाथन की रिपोर्ट जो आई थी 2006 के अंदर, उनकी ही सरकार थी, 2014 तक रही है, 8 साल उनकी सरकार रही है, तब जाके कुछ नहीं किया। कभी उनको किसानों से बात करने का कभी उन्होंने तो प्रयास भी नहीं किया। और मुझे ध्यान है मध्य प्रदेश के चुनाव के अंदर वो कह के आए थे 10 दिन के अंदर हम किसानों को सारा कर्ज माफ़ कर देंगे। क्या क्या उन्होंने मैं उनसे जानना चाहता हूँ, आज उनकी राज्य सरकार है, वहाँ पर आप पहल करें ना, जो काम राज्य सरकार को करने वो पहल करके दिखाए। लेकिन झूठ बोलना, झूठ की राजनीति करना उनके एक प्राथमिकता पे बन गया है कि गुमराह करना, और गुमराह कर कर वो कांग्रेसी लोग शासन करते रहे। गरीब बेटा को नारा दिया, गरीब के भी हटाने का काम नहीं किया। आज मोदी जी को हटाने की पड़ रही है। इनसे पूछता हूँ मैं, किसानों का सम्मान बढ़ाने के आपके शासनकाल के अंदर तो किसान थोड़ा सा भी कर्ज लिया करते थे तो आत्महत्या करनी पड़ती थी उनको। लेकिन मुझे लगता है कि आज से किसान आपके गुमराह होने में नहीं आएंगे। जिस तरह से समर्थन किया है किसानों ने, कहा कि पीसफुल प्रोटेस्ट है, जबकि आपका डबल स्टैंडर्ड है, ये खुल के सामने आया है किसानों को लेकर। देखिए, पीसफुल रहना चाहिए, सभी राजनीतिक दलों को पीसफुल ही बोलना चाहिए, लेकिन आम पार्टी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है। जिस प्रकार से उनको पंजाब के अंदर उनसे बात करनी चाहिए थी उनको कि भाई जो राज्य सरकार है, हम राज्य सरकार में करेंगे। और दिल्ली में भी उनसे कहा था कि भाई जो प्रोटेस्ट करने वाले आने वाले हैं, इनको कहीं रोकने के लिए एक स्टेडियम चाहिए, वो भी देने के लिए मना कर दिया। मुझे लगा दोहरा मापदंड है इनका, किसानों के लिए करना कुछ नहीं है लेकिन उकसाना है, और केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं गुमराह उनके रोड़े में, रास्ते में रोड़ा अटकाने वाला काम ये कर रहे हैं। ये लोकतांत्रिक नहीं है। मुझे लगता है ऐसे अल्पकालिक स्वार्थ के लिए ऐसा करना दुर्भाग्यपूर्ण है। कि खत्म हो जाएगा। आम आदमी पार्टी ने अब दिल्ली में भी कांग्रेस को सिर्फ एक सीट देने के लिए तैयार है। इंडिया अलायंस पहले भी खत्म था, विचारों की कोई इनमें समानता नहीं थी। पहले भी आपने देखा होगा, कहीं भी आपके विचार नहीं इनके मिलते थे, आपस में एक दूसरे को गाली देने का काम करते थे। लोगों में स्वार्थपूर्ण इनके संबंध थे। और वो जब सीटों का बंटवारे की बात आती है तो नेचुरल है कि आज आपको दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि ये भ्रष्टाचारी सारे एक भ्रष्टाचारी थे। उससे बचने के लिए एक गठबंधन बनाया था, लेकिन भ्रष्टाचार से भी नहीं बच पाएंगे। एक आखिरी सवाल, सोनिया स्थान से राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन करेंगे। देखिएगा आज कांग्रेस की क्या हालत होगी। उत्तर प्रदेश से पहले बेटा भागा, अब माँ भाग रही है, दाएं बाएं सुरक्षित स्थान देख रहे हैं। ये कांग्रेस की हालत का एक नमूना है।